प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं सचिन मिश्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल साइंस कैरियर इंस्टीट्यूट पे। प्यारे दोस्तों, लोअर क्लास में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है जिस चैप्टर का नाम है बोर्ड मास। ये बहुत ही पॉपुलर चैप्टर होता है। ये चैप्टर्स जो होते हैं 5 क्लास, 6 क्लास, 7th क्लास और 8 क्लास में हमें समय दर समय मिलते ही रहते हैं। किसी न किसी चैप्टर में इसका इस्तेमाल हो ही जाता है और आने वाले क्लास में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बेसिक तौर पे ये 5 से 8 के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम लोग बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट समझेंगे, इतना अच्छा समझेंगे कि ये बोर्ड मास का इसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चन बनाएंगे वो आसानी से बन जाएगा और एकदम शुरू से पॉइंट बाई पॉइंट इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा हेडिंग रहेगा कि बोर्ड मास। और बोर्ड मास के वर्ड में ही इसका सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। जैसे कि हमने लिखा बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में सबसे पहले हम लोग देखते हैं 6 लेटर होता है। कितना लेटर होता है? 6 लेटर। तो सबसे पहला लेटर है इसमें का B, दूसरा O, तीसरा D, चौथा M, पांचवा A और छठा S। और इसी बोर्ड मास के नेम में ही इसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। जैसे हम यहाँ पे इसको सिंपल से अलग अलग इसको लिखते हैं। जैसे लिखते हैं B, उसके बाद O, उसके बाद D, उसके बाद M, उसके बाद A, उसके बाद S। ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसका नाम कैसे होता है। इस नाम में इसका लेटर से ही जो नाम बनेगा उसी में इसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। जैसे हम लोग बी का अर्थ, जैसे बोले ना 6 लेटर होता है, तो ये 6 लेटर का हम लोग नाम लिखेंगे और सीक्वेंस से ही इसका सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले बी का अर्थ क्या होगा? सबसे पहले बी का ही अर्थ होगा ब्रैकेट। और ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्ठक। स्पेलिंग मिस होगा तो उस पर ध्यान नहीं देना है, हम लोग कॉन्सेप्ट समझना है। हो सकता है कहीं स्पेलिंग मिस हो जाए। ओ का अर्थ क्या होता है? ऑफ। और इस ऑफ का मतलब होता है का। और ध्यान समझना है, यहाँ पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई के रूप में आता नहीं है। बहुत बच्चे क्या सोच लेते हैं कि ऑफ मतलब का, ये भी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ही, लेकिन ये जब क्वेश्चन में आएगा तो का करके आएगा, उसको हम लोग वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई ही, लेकिन ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं, ये का करके आएगा। और तीसरा नंबर में है डिवीजन। यानी कि इसका अर्थ है भाग। चौथा नंबर में है मल्टीप्लिकेशन। मतलब है गुणा। और 5th नंबर पे है एडिशन। इसका अर्थ होता है जोड़। और लास्ट 6th नंबर पे है सब्सट्रैक्शन। मतलब होता है घटा। अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ब्रैकेट में कौन कौन ब्रैकेट होता है। स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट और एक मिडिल ब्रैकेट भी होता है। ठीक उसी प्रकार सारा का हम सिंबल लिखते हैं और सिंबल के जरिए हम लोग समझेंगे। जैसे कि ये जो ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ये रहा मेरा बिग ब्रैकेट। फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट। फिर बिग ब्रैकेट के बाद मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, और उसके बाद ये बार ब्रैकेट होता है। अच्छा, हमने एक CHS का बुक पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि ये जो बार ब्रैकेट है मेरा, ये बार ब्रैकेट, ये भी बोर्ड मास लगाया हुआ था। जैसे बोर्ड मास का स्पेलिंग में यहाँ पे भी लगाया हुआ, तो भी का मतलब वैन कूलम ऑफ बार लिखा हुआ था। तो इसको हम लोग सिंपल में बार ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। बार ब्रैकेट, इसको हम लोग सिंपल में बार ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वैनिकुलम और बार करके कुछ दिया हुआ था CHS को बुक में, तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, बी मतलब बार ब्रैकेट। तो यहाँ पे चारों ब्रैकेट हो गया। ये हो जाएगा बिग ब्रैकेट, ये हो जाएगा मिडिल और ये हो जाएगा स्मॉल। ठीक है। अच्छा,
उसके बाद ऑफ मतलब क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन आएगा ना, तो जैसे परसेंटेज में क्वेश्चन आता है ना, 60 का 30% कितना होगा, 60 का 30% कितना होगा। तब यहाँ पे हम जैसे करते हैं ना, तो 60 का, तो का ये है बाद में गुना में बदल देता है और परसेंटेज का मान होता है 1/100। तो अब हम इसको करते हैं ऐसे, तो ये का ई मल्टीप्लाई के रूप में इसको हम लोग को ऐसे समझना है। फिर यहाँ पे है डिवीजन, तो डिवीजन का सिंबल क्या होगा, ऐसे होगा। फिर यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ये रहा, फिर एडिशन का सिंबल ये रहा, और फिर सब्ट्रैक्ट का सिंबल ये रहा। तो इसके बाद हम लोग यही बोर्ड मास में यही कॉन्सेप्ट है, समझना है लाइन बाय लाइन। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, और ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन। यही बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन खुद से कराते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। ऐसे कि सीक्वेंस से हम लोग कोई भी चीज़ करेंगे, हम सारा एक मिला के क्वेश्चन लिखते हैं खुद से और सीक्वेंस से ही हम लोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन, जैसे हम यहाँ पे लिखे 8/2 छोटा ब्रैकेट 6-2, फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद करते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, फिर 3 + 6 लिख देते हैं, बार लगा देते हैं। मतलब इसमें हम लोग सारा काम करेंगे। ऐड हो ही गया, माइनस हो गया, अगर इसको गुना कर दे 2 से, ये भी हो गया। तो ये मेरा मान के चलिए मैंने खुद से इसको क्वेश्चन दिया। अब इसको हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे कि सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया, रूल के अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहले इधर हमने लिखा था इसको कि बार ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट में भी सबसे छोटा ब्रैकेट होता है बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट का काम करते हैं। जैसे 8/2 को जो जिसका काम नहीं होगा उसको हम लोग ऐसे ही उतार देंगे, और सबसे पहले हम लोग रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे बार ब्रैकेट का। तो इसका क्या होगा, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 2। अब बार ब्रैकेट के बाद हम लोगों को किसका काम करना है, अगला ब्रैकेट का काम करना है। तो जैसे 8/2 हम लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 6 में से -2 गया, कितना हो गया, 4। अब छोटा ब्रैकेट का काम हो गया। अब 9 × 2। अब यहाँ पे 8/2 रखे। अभी इसमें एक का काम करें या फिर बचेगा वहीं, तो ब्रैकेट के पास कोई भी साइन नहीं रहता है, तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं रहता है, तो 4 हो गया, और 9 × 2। अब इसको हम लोग सिंपल करते हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड, सबसे बड़ा डिवाइड पहले काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड करेंगे। तो 2 और 8 का डिवाइड का आंसर हो जाएगा 4, और मल्टीप्लाई 4 + 9 × 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, और +9 2 जा 18। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 का 4, हाथ में 1 1 1 2 1 3, यानी कि 34 आंसर आ गया। तो ऐसे ही मेरा बोर्ड मास बनेगा। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।